हेलो फ्रेंड, मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट व्यू ऑफ रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर कुछ कारणोंवश वो ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते जो उनकी इच्छा अनुसार रिटर्न दे सके। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे पास जितने लोग आते हैं आज के डेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सब उस प्रॉपर्टी से दो ही चीज़ चाहते हैं। पहला, प्रॉपर्टी उनको एक अच्छा खासा ग्रोथ देता रहे ईयर ऑन ईयर। दूसरा, उस प्रॉपर्टी को से वो कुछ पैसिव इनकम पर ईयर कमा सकें, जैसे कि उस प्रॉपर्टी पे वो रेंट कमा सकें या फिर कहीं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकें जिससे उनको मंथली बेस पे कुछ रिटर्न मिल सके। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के डेट में जितना जो फंड आदमी लगाना चाहता है, एक मिडिल क्लास या इकोनॉमिकल क्लास का पर्सन, उस फंड में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी वो शहर से लगभग 20 से 25-30 किलोमीटर के बाहर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी शहर के 20 से 30 किलोमीटर के बाहर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी सिर्फ एक उद्देश्य फुलफ़िल हो सकता है, जो कि आपका प्रॉपर्टी हमेशा हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको देता रहेगा, जो कि एफडी और अदर इन्वेस्टमेंट प्लान से अच्छा होता है। लेकिन उसमें जो आपका दूसरा जो मोटिव है वो वहाँ फुलफ़िल नहीं हो पाता। जैसे कि उस प्रॉपर्टी को आप इमीडिएट वे पे आप ना उस पर कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे आपको मंथली रिटर्न मिल सके, और ना ही उस पर आप मकान बना के तुरंत किराए पर दे सकते हैं, जो कि जिससे आपको एक अच्छा रेंट आ सके। यानी पैसिव इनकम के लिए आपको लगभग 5 से 10 साल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से न केवल आप एक अच्छी ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जो पैसिव इनकम जो आप कमाना चाहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी से जो शहर के बीचों बीच पॉश एरिया में हो, या फिर कुछ ऐसा कमर्शियल यूनिट हो जिससे आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, वो सारा बेनिफिट आपको उस सिस्टम के माध्यम से मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि उन लोग को भी इस सिस्टम से फ़ायदा मिल सके। तो आगे के पार्ट में आप उस सिस्टम का पूरा कंप्लीट डिटेल देखेंगे। दोस्तों, पहले पार्ट में जिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे उस सिस्टम का नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इसे हम कह सकते हैं REITS। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जाता है सेबी के द्वारा। सेबी जैसे कि इंडिया में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, वही सेबी इस फंड को भी मैनेज और कंट्रोल करेगा। अब इसमें इसका हम पूरा मैकेनिज़्म समझने की कोशिश करते हैं। ये मैकेनिज़्म इसका कैसे काम करता है। पहले ये सिस्टम बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में ही था, जैसे अमेरिका, इन सब में, और वहाँ पे सिस्टम काफ़ी सालों से ऑपरेट हो रहा था। इंडिया में भी आया, लेकिन इसमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट उस समय बड़े इन्वेस्टर ही कर पाते थे, क्योंकि इस सिस्टम में इन्वेस्ट करने के लिए जो उसकी यूनिट थी वो काफ़ी बड़े यूनिट ख़रीदने पड़ते थे। अब 2017 से ये सिस्टम रिटेल इन्वेस्टरों के लिए भी ओपन कर दिया गया है कि छोटे छोटे इवन एक यूनिट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हर कोई अगर जो चाहता है भाई रियल एस्टेट के दोनों बेनिफिट उठाना, वो इस सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे जो भी पैसा आप लगाते हैं, उन सभी पैसों से इन्वेस्टरों का एक कॉर्पस तैयार होता है, और उस कॉर्पस से ख़रीदा जाता है प्राइम लोकेशन के मॉल्स, ऑफिस, स्पेयर पार्ट, वेयर हाउस, होटल, अपार्टमेंट्स। जैसे कई बार आप लोग के मुंह से भी निकलता होगा, आपने कहा भी होगा कि इस होटल में इन बड़े आदमी का पैसा लगा हुआ है, इस शॉपिंग मॉल में इस बड़े आदमी का पैसा लगा हुआ है। तो आने वाले इस सिस्टम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी कह सकते हैं कि इन बड़े मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, होटल्स में आपका भी इन्वेस्टमेंट है। और जब भी वो होटल्स, मॉल्स की वैल्यूएशन इंक्रीज़ होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आप उस पर्टिकुलर फंड में, उस फंड की वैल्यू बढ़ेगी, और जब उस फंड की वैल्यू बढ़ेगी तो डायरेक्टली आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा। दूसरा बात हम करते हैं पैसिव इनकम की, कि भाई रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ग्रोथ के साथ साथ आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए। तो
इन सब होटलों में, ऑफिसेज़ में, हॉस्पिटल्स में जहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उनसे जो भी अर्निंग होगी उस अर्निंग को 90% डिविडेंड के रूप में अगेन इन्वेस्टर्स, जिन जिन लोगों ने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया था उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरह पूरा इसका मैकेनिज़्म आप समझिए कि छोटे छोटे लोगों, इन्वेस्टरों से, रिटेल इन्वेस्टर से भी पैसा एक कंपनी इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद एक बड़ा कॉर्पस तैयार होता है। उस बड़े कॉर्पस से रियल एस्टेट के बड़े पॉश एरिया में अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। दोस्तों देखिए, चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड में। उस फंड में जितना पैसा आता है उस फंड से कंपनी कोशिश करती है कि ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जाए जिससे एक रेगुलर रेंटल इनकम मिलता रहे। उस रेगुलर रेंटल इनकम को वापस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड में लाया जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिस प्रोपोर्शन में लोगों ने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। यानी जिस रेशो में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पे उनको रेंटल इनकम का प्रॉफिट दिया जाता है। और दोस्तों, अगर उस प्रॉपर्टी को बेचना पड़े जिस प्रॉपर्टी को इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड के द्वारा ख़रीदा गया है, तो उस प्रॉपर्टी पे होने वाले कैपिटल गेन को, है ना, उस प्रॉपर्टी पे होने वाले कैपिटल गेन को उसी प्रोपोर्शनेट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन सभी इन्वेस्टरों को जिस प्रोपोर्शनेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस फंड में। और दोस्तों, अगर आप इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 6 बेनिफिट का फ़ायदा आपको मिल सकता है। पहला, डू नॉट रिक्वायर्ड मच कैपिटल। मैंने पहले ही कहा था रियल एस्टेट ज़मीन खरीदने के लिए आपको अच्छा खासा फंड की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। वेल रेगुलेटेड बाय सेबी द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। एन ईजी रूट टू इन्वेस्टमेंट, बहुत आसानी से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ए लो लिक्विडिटी रिस्क, जब चाहे अपना पैसा आप इस फंड से निकाल सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर होती है, सारा फंड आपके आंखों के सामने दिखता रहेगा। ए हायर डिविडेंड रेशियो, डिविडेंड आपको अच्छा मिलेगा। एट लास्ट, ये कुछ फंड हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क। ये ऑफिस प्राइम लोकेशन पे ऑफिसेस ख़रीदने में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो भी रेंटल इनकम आता है वो आपको एज ए डिविडेंड के रूप में रिटर्न करते हैं। इस टाइप के फ़ंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने किसी भी शेयर ब्रोकर के पास जाके डीमेट अकाउंट ओपन करा के आप इन सब फंडों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। दूसरा है माइंड स्पेस बिजनेस। ये भी उसी तरह का रियल एस्टेट फंड है जो आपको ऑफिसेस और प्रीमिसेस खरीदता है और उससे आपको इनकम रेंटल इनकम आपको देता है। तीसरा फंड IRB इन्वेस्टमेंट IT फंड। तो इस टाइप के फंड में आते रहेंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रियल एस्टेट के सभी प्रकार के बेनिफिट और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करके आप उठा सकते हैं। तो इससे पहले आपको अपने सब ब्रोकर या ब्रोकर के पास जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद आप इन सब फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करके रियल एस्टेट के सारे बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आखिरी में बस आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो हर फाइनेंशियल सलाहकार या इन्वेस्टमेंट सलाहकार कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर मार्केट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक बार अपनी पूरी नॉलेज लेनी ज़रूरी है। अपने सलाहकार से पूछिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए और इन सब चीज़ पे स्टडी करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो बेहिचक इन सब फंडों में आप इन्वेस्टमेंट करके रियल एस्टेट के सारे बेनिफिट का लाभ उठाइए। धन्यवाद।